पहले भी बता चुका हूं कि जो हमें कुछ देता है, पैसा कमाना, मान सम्मान, इज्जत, अगर आज मैं माइक पर बोल पा रहा हूं तो भाई रविंदर जी की वजह से। देखिए मेरे सारे सीनियर मेरे बहुत सम्मानित हैं, बस उनको तवज्जो मैं आज इसलिए ज्यादा दे रहा हूं कि अगर रविंदर जी ना होते तो उनके सीनियरों से भी हम न मिल पाते, उनके भी सीनियरों से नहीं मिल पाते, ना सीएम साहब से मिल पाते। तो भैया मेरे लिए तो भगवान समान है। तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूं भाई रविंदर सिंह जी, और इस होना में हो तो वो भी प्लीज कम। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज रविंदर जी की टीम बहुत बहुत दूर है। आपका सौभाग्य है कि आपके बिल्कुल पास में है। जब एक गाजियाबाद का बंदा इन पर विश्वास कर सकता है, इनके साथ चल सकता है, जब बदायूं, बरेली या भरतपुर मतलब राजस्थान, जब वो लोग इन पर विश्वास कर सकते हैं तो आप लोगों को तो भैया इनका हाथ छोड़ना ही नहीं है। आपके हाथ में है आपकी तकदीर। आप चाहो तो इनके बात सुन के, इनकी बात मान के अपना नसीब बना सकते हो, और नहीं मानते तो वो अपने लिए। अगली आवाज भाई जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक बार जबरदस्त तालियां पुष्पेंद्र भैया को। कहते हैं चांद ना होता तो तारे ना होते, चांद ना होता तो तारे ना होते, अगर प्रदीप जैन जी ना होते तो हम सारे ना होते। अगर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए तो इस महान हस्ती की बदौलत यहाँ पर हैं। तो एक बार जबरदस्त ताली चाहूंगा इस कंपनी की मैनेजमेंट मिस्टर प्रदीप कुमार जैन एंड प्रवीण कुमार जैन जी के लिए। दूसरा, साथियों मेरा नाम रविंदर है और मैं पासी के गांव हिम्मतपुर का रहने वाला हूं। और काफी समय से ये आपका भाई बिजली का काम, दीवारों में कीले ठोकने का काम ये करता था। और एक दिन मुलाकात हुई, परमात्मा ने एक मौका दिया, ऐसे कीले ठोकते ठोकते और मुलाकात हुई। एक बार जबरदस्त ताली चाहूंगा सिंभावली के आम बादशाह मिस्टर महिपाल जी के लिए। कहते हैं कि परमात्मा हर इंसान को कामयाब होने का एक मौका जरूर देता है जिंदगी में, पर कुछ चंद लोग होते हैं उस मौके को पकड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं उस मौके को छोड़ देते हैं कि अगला मौका जब आएगा जब देखेंगे। लेकिन अगला मौका फिर कभी नहीं आता, क्योंकि परमात्मा आजमाता है कि आज इसको एक मौका दिया है तो पता नहीं अगला मौका कब मिले ना मिले। तो अगर आज आपकी चाहे कुछ भी समझ में आया हो या ना आया हो, पर एक बार अपनी अपनाएं, जिसके साथ भी आप आए हो उसके साथ एक बार बैठ के जरूर बात करना, क्या वाकई में क्या इतने सारे पैसे देता है, उनकी बैंक की कॉपी चेक करना, क्या वाकई में क्या जिन लोगों ने आपको यहाँ पे बुलाया क्या उनके खाते में इतने पैसे आए हैं जितने उन्होंने बताए हैं। तो विश्वास कर सकते हैं क्या हम अपनी अप्लाई के ऊपर। तो मैं बिजली का काम करने महिपाल जी के यहाँ पे गया और जब मैंने बिजली का काम किया तो इनकी वाइफ, एक बार ताली जाऊंगा उनके लिए भी, श्रीमती गंगा देवी के लिए, जिन्होंने बोला कि भैया एक कप चाय पीनी है, चाय पियो, चाय बन रही है, बच्चे चाय बना रहे हैं। तो चाय का पीना हुआ और उन्होंने एक फाइल सी मेरे को दिखाई खोल के, जहाँ पर लाखों करोड़ों के चेक दिखाए, पर वो चेक ज्यादा समझ में नहीं आई। पर एक चीज समझ में आई कि अगर इस हेल्थ पैकेज को मैं लेता हूँ तो शायद मेरा इसमें नुकसान नहीं है। क्या आपका किसी का नुकसान है हेल्थ पैकेज लेने में? जब हम जितने पैसे इस व्यापार के लिए देते हैं उससे ज्यादा का हमें कहीं सामान मिल जाता है तो हमारा नुकसान नहीं है। और जिस काम के ऊपर हमारा नुकसान ना हो तो हमें कर लेना चाहिए। दूसरा, उन्होंने बताया कि भैया अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपके जिंदगी के वो हर सपने पूरे हो सकते हैं जो कभी आपने खुली आंखों से भी ना देखे हो। हमें कभी यकीन ही नहीं था कि हम इतने अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग 20 साल
बिजली का काम करने के बाद भी अगर मेरा अकाउंट चेक करो तो उस अकाउंट के अंदर 614 रुपए। और जब इन्होंने बिजनेस की बताई कि भैया कितने पैसे इसमें लगेंगे, तो मेरे को अपने आप में वो मारने को दिल करा कि रविंदर यार लानत है तेरे ऊपर, अगर आज 20 साल काम करने के बाद भी तेरे खाते में लाखों रुपए नहीं है तो तेरे को ये काम करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज तक जितने भी काम हमने किए क्या उन कामों से लाखों रुपए आए? नो नहीं आए। तो साहब आपके लिए एक मौका दिया है परमात्मा ने, इस मौके को कभी मत छोड़ना, इस मौके को कभी मत छोड़ना, दिल से करना, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत से करना, क्योंकि कहते हैं रहमत जिस दिन उस परमात्मा की होती है और मेहनत आदमी करता है तो उसका फल जरूर से मिलता है। तो यहाँ से करते 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 आपके भाई ने 8th लेवल कंप्लीट किया और पिछले 2 महीने से आज की डेट 3 तारीख से पिछले 2 महीने से मैं बेड रेस्ट में हूँ। इतना मैंने खाना नहीं खाया है जितनी मैं दवाई खा चुका हूँ। इतनी रोटियां नहीं खाई होंगी मैंने जितनी मैं दवाई खा चुका हूँ। 2 महीने के अंदर लगभग 3.5-4 लाख रुपए की मैं दवाई खा चुका हूँ। एक्सीडेंट हुआ था मेरा पिछले 3 तारीख को। अगर शायद प्रधान जी से मैं हेल्प ना करते तो शायद आपका भाई इस दुनिया के अंदर ना होता। और एक छोटा सा पैकेज अगर मेरे को यहाँ तक पहुँचा सकता है तो आपको बहुत आगे पहुँचा सकता है। इस व्यापार से अगर इनकम की बात करें तो आपके भाई ने 17 लाख रुपए की इनकम यहाँ से लिए और अब एक छोटा सा चेक पहुँचा दिया है। बस थैंक यू, आप बड़े लकी हैं, परमात्मा ने आपको मौका दिया, इस मौके को कभी छोड़ कर मत जाइए। जहाँ से सुबह से अब तक 10 बजे से अब तक कामयाबी की बात चली तो मेरे को नहीं लगता कि अभी भी शायद कुछ कमी रह गई होगी। पर कहते हैं कि आंखें अंधा होना बुरी बात नहीं है, पर आंखें होते हुए भी ना देख पाना बहुत बुरी बात है। बहरा होना बुरी बात नहीं है, पर कान होते हुए भी ना सुन पाना बहुत बुरी बात है। कहते गरीब पैदा होना बहुत बुरी बात नहीं है, और डॉल्फिन जैसी कंपनी होते हुए, प्रदीप जैन जैसी मैनेजमेंट होते हुए गरीब मर जाना बहुत बुरी बात है। तो थैंक यू, लव यू ऑल, गुड डिटेल, एंजॉय डिटेल एंड प्रमोट डिटेल। अभी हमारे बीच एक 8th लेवल अचीवर होगा जो न्यू ब्रांड 8th लेवल है। एक बार जबरदस्त ताली मिस्टर पुष्पेंद्र भैया जी के लिए, एक बार जबरदस्त ताली। अच्छा, रविंदर भैया ने सबको भावुक कर दिया। और ये क्षण ऐसे होते हैं कि जहां अपनों का प्यार समझ में आता है कि भैया का एक एक्सीडेंट हुआ और इनका किसी के माध्यम से फोन पहुंचा भाई महिपाल जी के पास, और महिपाल जी अपनी गाड़ी में डाल के इनको बैठा के 1-2 हॉस्पिटल भी गए, फिर वहाँ उनको भर्ती कराया। और आज जिस कंडीशन में भैया हैं शायद किसी को पता भी नहीं होगा। अगर एक आम इंसान हो तो वो अपने घर पे आराम कर रहा हो, इस समय भी इनकी बाजू बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये कोट वोट पहन के ऐसे अपने आप को दिखा रहे हैं जैसे कितने स्वस्थ। तो एक जबरदस्त क्लैपिंग रविंदर भैया के लिए, क्योंकि क्लैपिंग का एक माध्यम ये है कि लगता होगा हम नए भाई को कि भाई क्लैपिंग क्यों करा रहे हैं। सबसे पहले तो वो बंदा जागृत अवस्था में हो जाता है कि दिमाग जो कहीं और होता है वो वहां आ जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर हम क्लैपिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो शरीर के जो ये पॉइंट हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारे शरीर के बहुत सारे रोग भी खत्म होते हैं। तो अपने मन में जरा सा भी ये संशय ना रखें कि ये बार बार तालियां बजवा रहे हैं। तालियां जो बजवाई जाती है वो हमारे फायदे के लिए बजवाई जाती है। तो एक जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे फिर से दोबारा से हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी डॉल्फिन के लिए। तो एक बहुत जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे हमारे समस्त अपलाइन भाई रविंदर जी के लिए, भाई महिपाल जी के लिए, भाई अनिल कश्यप जी के लिए और रविंद्र कुमार सैनी जी के लिए। तो नाम की बात करूं, नाम पुष्पेंद्र सिंह, गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं। पिछले कुछ समय से इस बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते इस बिजनेस का 8th लेवल ले चुका हूं, जिसकी टोटल इनकम की बात करूं तो 9,70,000 रुपए।
अच्छा, इस बिजनेस को करने का एक किसी न किसी का रीजन होता है, मकसद होता है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। फिर से रविंद्र भैया के लिए क्लैपिंग के 3 महीने लगातार फुल ऑफ कराए उन्होंने और मुझे इसमें जोड़ दिया। और मेरी मम्मी की परमिशन, दुनिया के हो सकता है कि माँ बाप मने करते हो, लेकिन मेरी मम्मी ने ये कहा था कि बेटा इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, कर ले बेटा इसको। तो एक दुखद घटना ये हुई है कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है पिछली 9 तारीख में। और उनका एक सपना था कि बेटा, हमारे पास मकान नहीं था, तो उनके आशीर्वाद से, भाइयों के सहयोग से एक प्लॉट खरीदा, फिर दूसरा प्लॉट खरीदा, फिर मकान बनाया, फिर अपनी साइकिल तक की एक औकात नहीं थी, जो हमें पुराने जानते हैं, क्योंकि सब कुछ लुट गया था, प्लॉट सब बर्बाद हो गए थे, साइकिल की औकात नहीं थी। फिर बाइक भी आई, बाइक से फिर सेकंड हैंड कार आई, और अब न्यू ब्रांड बिल्कुल कैश वैगनआर गाड़ी हाथ खड़ी है। जिस बहन को लगता है कि ये पढ़े लिखों का काम है, ये समझदारों का काम है, ये केवल पढ़ा लिखा भाई कर सकता है, हम तो गृहिणी हैं, हम तो हाउसवाइफ हैं, हम तो घर का काम करते हैं, हम तो खेत का काम करते हैं, हम तो दुकान करते हैं, हम तो नौकरी करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं कर पाओगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा किसने कहा है कि आप कर पाओगे तभी कामयाब होगे? यही तो फार्मूला समझना है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है कि आप नहीं करोगे तब भी कामयाब हो जाओगे। केवल इतना तो कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं अनपढ़ हूं, तो मेरे जानकार क्या सारे अनपढ़ हैं? जवाब दो इस बात का कि मेरे जानकार क्या सारे अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे हैं। अगर मैं रोजगार मेरा है, मेरा प्रिंटिंग का काम है, तो क्या सभी का काम है? बहुत सारे बेरोजगार भी रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो हमें केवल इतना सा करना है कि एक लिस्ट बना के अपने जो अपलाइन है उनको उनसे मिलवाते चले जाना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके टीम में कितने सारे पढ़े लिखे, कितने सारे काम करने वाले आपके टीम में लगे और आपकी इनकम आ गई। सही बात है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? किसी का अगर समझ में आ रही है तो यस बोलो। तो कभी भी अपने मन पे यह मत लाना कि हम इसको नहीं कर सकते। इतना तो कम से कम हम कर सकते हैं। उस प्रभु परमात्मा ने, परमेश्वर ने हमें 2 पैर, 2 हाथ और 1 मुंह दिया है, जबान दिया है। हमारी चपड़ जबान दूसरे की निंदा चुगली में भी तो चलती है ना। तो क्यों ना हम उस भाई को अच्छे से काम से जुड़वाने में अपने अपलाइन का सपोर्ट कर लें। बस इतना सा कर लेना है। भाई रविंद्र जी का, भाई महिपाल जी का, भाई अविनाश जी का, भाई सोनू भाई का, या जितने भी आपके अपलाइन बैठे हैं, जिनके साथ आप आ गए हो, उनके साथ वर्किंग चालू कर दो और रिजल्ट अपने 3 महीने में देख लेना कि क्या आ रहा है। तो बात चल रही थी कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी, उनके सपने थे। मैं अपनी मम्मी से कह रहा था कि जी हमें फॉर्च्यूनर लेनी है। तो मेरे पापा ने मुझसे एक बात कहा है कि बेटा, तू अपनी मम्मी से कह रहा था फॉर्च्यूनर के लिए, हाँ वैगनआर तक का सफर हो गया। तो मैंने अपने पापा से ये वादा कराया। पापा ने ये मेरे से कहा है कि बेटा, मेरे जीते जीते जो वैगनआर लेनी है और अपनी मम्मी का सपना, ये समझ ले तेरी माँ में और तेरा बाप में। तो आज के बाद अगर पुष्पेंद्र सिंह अगर काम करेगा तो अपने पापा के उस सपने के लिए काम करेगा। और हाँ, एक बात ही आज इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जब से मैं ज्वाइन हुआ हूं और मैं नहीं, आप लोग जितने भी ज्वाइन हुए हैं, तो टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, तोड़ने वाले बहुत होते हैं। अब गारंटी की बात है, अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा किसी भी तरह के, मुंह पे लात मार कर ये पुष्पेंद्र आगे बढ़ेगा 100%। अगर किसी की औकात है तो किसी तरह से मुझे नीचा दिखाए। आप मेरी बात समझ लो। हो सकता है कि मेरे बोल कुछ गलत हो, क्योंकि भावनाएं बहुत ज्यादा अंदर से फूट रही है। बड़ा साधारण सा बिजनेस है, क्योंकि अब मुझे एक फार्मूला समझ में आ गया है कि भाई टांग खींचने वाला पे टांग खींचेगा, रोकने वाला तो रोकेगा। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड है, यानी कि आप लोगों पे भी डिपेंड है। हम रुकेंगे तो अपना नुकसान करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो अपने साथ साथ अपने इन बहन भाइयों का भी भला करेंगे। तो ये जो काम करना है, हमें उन भाइयों के लिए करना है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि पुष्पेंद्र जैसा, महिपाल जी जैसे और रविंद्र जी जैसे, सोनू भाई जैसे, लवली दीदी जैसे, नीलम दीदी जैसे कोई मसीहा आएगा और हमें बिजनेस के बारे में जानकारी देगा, और उस माध्यम से हम भी लखपति करोड़पति बन पाएंगे। तो मैसेज कुछ नहीं, बस इतना था। अब मैं
आपकी जबरदस्त तालियों के